2024 चुनाव के लिए बीजेपी तैयार। 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले। बाबूलाल मरांडी को झारखंड, सुनील जाखड़ को मिली पंजाब की जिम्मेदारी। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई। आंध्र में डी पुरंदेश्वरी को बनाया गया अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बोले बाबूलाल मरांडी, झारखंड में सभी 14 सीटें जीतने की तैयारी कर रही है पार्टी। सुनील जाखड़ की कल अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात, कहा उनके निर्देश लेकर मिलकर करेंगे काम। 2024 चुनाव की तैयारी में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 36 घंटे में 4 राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना को 50 करोड़ की देंगे सौगात। 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। एनसीपी पर अधिकारों की लड़ाई जारी। अजीत पवार ने कल सभी विधायक, सांसद और पदाधिकारियों की बुलाई बैठक। विभागों के बंटवारों पर सीएम एकनाथ शिंदे लेंगे फैसला। कैबिनेट मीटिंग के बाद बोले अजीत पवार, मोदी जैसा कोई दूसरा नेता नहीं, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अजीत पवार का बयान। मेरी इजाजत के बिना मेरा फोटो यूज न करें, शरद पवार ने अजीत पवार गुट को दी चेतावनी। सारे विधायक हमारे साथ, कल दिख जाएगा कौन किसके साथ, छगन भुजबल का बयान। एनसीपी में फूट के बीच बोले देवेंद्र फडणवीस, कोई धोखा देता है तो उसे याद रखता हूं और समय का करता हूं इंतजार। 2024 का चुनाव सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का बयान। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ ने शरद पवार से की मुलाकात। कांग्रेस ने शरद पवार को अपना समर्थन जताया। जिन्हें लोगों का समर्थन मिलता है वो हमेशा मजबूत रहता है। एनसीपी विवाद पर बोले कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण का दावा, कांग्रेस के पूरे विधायक एक साथ, पूरी पार्टी एकजुट। एमवीए आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। बीजेपी नेता नीतीश राणे का तंज। एनसीपी के नए दफ्तर में अजीत पवार का जबरदस्त स्वागत। समर्थन में हुई जोरदार नारेबाजी। शरद पवार अकेले नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। सांसद संजय राउत का बयान। पवार साहब से गद्दारी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का अजीत पवार पर निशाना। मातोश्री में हुई बैठक में बड़ा फैसला। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। हर जिले में होगी जनसभा। उद्धव ठाकरे ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू करने के दिए आदेश। कहा राज्य में संगठन को मजबूत करना सबसे बड़ा लक्ष्य। एनसीपी टूट पर बोले उमर अब्दुल्ला। कहा ऐसा कोई राज्य नहीं जहां विपक्ष को तोड़ने की कोशिश नहीं हुई। राजस्थान पर दिल्ली में 6 जुलाई को होगी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के नेताओं से करेंगे मुलाकात। पायलट के तेवर से कांग्रेस की बड़ी टेंशन। सूत्रों का दावा, प्रदेश संगठन के अलावा कोई और भूमिका मंजूर नहीं। दिल्ली में सचिन पायलट से मिले राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और खिलाड़ी बेरवा रहे मौजूद। कांग्रेस हेडक्वार्टर में मिजोरम नेताओं से मिले मल्लिकार्जुन खड़गे। विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। तेजस्वी पर चार्जशीट दाखिल होने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश को घेरा। तेजस्वी को फौरन बर्खास्त करने की मांग की। महागठबंधन में शामिल होने पर चार्जशीट में आया नाम तेजस्वी यादव पर बोले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह। भाई तेजस्वी के समर्थन में आए तेज प्रताप यादव। महागठबंधन की मजबूती से डरी बीजेपी और आरएसएस। कहा देश की निर्वाचित सरकारों को पैसों से खरीदा जा रहा है, क्या ऐसे चलेगा लोकतंत्र। जगदानंद सिंह का बयान। तेजस्वी के समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी। सांसद संजय सिंह बोले ईडी सीबीआई को बताया पीएम की एजेंसी। बिहार में जेडीयू में टूट की अटकलों के बीच मीटिंग का दौर। नीतीश कुमार और हरिवंश नारायण में हुई मुलाकात। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का बड़ा दावा। कहा 13 जुलाई को लालू तेजस्वी की सीबीआई कस्टडी हुई तो नीतीश देंगे सीएम पद से इस्तीफा। भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर हुए शामिल। विपक्ष की बैठक पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का तंज। कहा इन नेताओं के पास ना कोई विजन ना कोई नेता। सपा चीफ अखिलेश यादव का आरोप, बीजेपी ने राजनीति में लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ा। एसबीएसपी चीफ ओपी राजभर का दावा, अखिलेश शिवपाल को सीबीआई से डर, ज्यादा बोलेंगे तो फाइल खुल जाएगी। मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए विपक्ष, उनके बिना विपक्षी एकता बेकार। एसबीएसपी चीफ ओपी राजभर का बयान। शिवपाल यादव ने मायावती को बताया बीजेपी की बी टीम। ओपी राजभर को दिया जवाब। सपा नेता शिवपाल यादव का दावा, सभी विधायक एकजुट, सब मिलकर 2024 में बीजेपी को हराएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने असम के सीएम को बताया दूरदर्शी और एक्शन लेने में सक्षम। कहा उनके दिल में असम 24/7 धड़कता है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को दी गई Y+ सिक्योरिटी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। टीएमसी ने गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र। चुनाव प्रक्रिया में दखलंदाजी का लगाया आरोप। पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का ममता सरकार को आदेश के और राज्य सशस्त्र बलों की तैनाती करें। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। सरकार पर 5 गारंटी पूरा न करने का लगाया आरोप। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करे बीजेपी विधायक। मोदी ने दी एफसीआई को चावल देने से रोका। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे का बीजेपी पर निशाना। कहा सब सत्ता में थे तब सदन चलाने में असमर्थ थे, अब विपक्ष की भूमिका निभाने में। जेडीएस बीजेपी गठबंधन की खबरों पर बोले बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी का हमला। कहा उनके पास प्रचार के लिए पैसा, लेकिन जनता के हित के लिए नहीं करते काम। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का समय आ गया है, अब ना हो देरी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान। यूसीसी पर प्रधानमंत्री मोदी से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। बोले ड्राफ्ट आने का इंतजार, जल्द लागू होगा कानून। यूसीसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग। कहा मुस्लिमों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाए। 370 और 35 से हटाना जम्मू कश्मीर के हित में था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान।
एससीओ सम्मेलन में शाहबाज के सामने पीएम मोदी की दो टूक, आतंकवाद ही है कुछ देशों की नीति। पीएम मोदी ने कहा, सुरक्षा, विकास और संप्रभुता का सम्मान हमारी अध्यक्षता की थीम। एससीओ का लक्ष्य केवल सरकारों का संबंध नहीं, एससीओ की प्राथमिकता आतंकवाद, कट्टरवाद और ड्रग्स की तस्करी का मुकाबला करना। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान, कनेक्टिविटी जरूरी पर किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन न हो। चीन के BRI प्रोजेक्ट पर भारत की दो टूक जवाब। 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर बोले उमर अब्दुल्ला, उम्मीद है फैसला जल्द आएगा। कन्हैयालाल हत्याकांड के सभी आरोपी NIA कोर्ट में हुए पेश। चार्ज पर 26 जुलाई को होगी बहस। पाकिस्तान प्रायोजित नार्को आतंकवाद मामले में NIA का एक्शन। अमृतसर में 2 आरोपियों के घर को किया कुर्क। बृजभूषण शरण सिंह केस में बयान बदलने पर नाबालिग और उसके पिता को नोटिस। पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त तक मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत। मोदी सर ने मानहानि केस में कार्रवाई पर लगाई रोक। 16 अगस्त को अगली सुनवाई। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को किया तलब। कनाडा में खालिस्तानी पोस्टर्स पर जताई आपत्ति। मेघालय के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लिखा खत। राज्य में शिक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाया। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस महिला मोर्चा का हल्ला बोल। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर किया प्रोटेस्ट। पेपर लीक मामले पर राजस्थान सरकार सख्त उम्र कैद की सजा के लिए आएगा कानून। सीएम अशोक गहलोत ने दिए निर्देश। खट्टर मंत्रिमंडल का फैसला। 3 राज्य पुलिस पुरस्कारों के लिए SOP को दी मंजूरी। पंजाब के सीएम भगवंत मान का कैप्टन अमरिंदर पर बड़ा आरोप। बोले, मुख्तार अंसारी के बेटे को रोपड़ में दी जमीन। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी युवक के साथ शर्मनाक हरकत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरोपी पर NSA लगाने के दिए आदेश। कमलनाथ ने कहा, इस घटना ने मध्य प्रदेश को किया शर्मसार। मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत फिर बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जयपुर में विदेशी महिला से छेड़छाड़ का मामला। स्वाति मालीवाल के वीडियो ट्वीट करने पर जयपुर पुलिस ने शुरू की जांच। बीजापुर के जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़। जवाबी फायरिंग के बाद नक्सली फरार। बड़े पैमाने पर हथियार किए गए जब्त। महाराष्ट्र के धुले में भीषण सड़क हादसा। कंटेनर से कुचलकर 10 लोगों की दुखद मौत। एवलांच और माउंटेन रेस्क्यू टीम की अमरनाथ यात्रा रूट पर तैनाती। सेना की चिनार कॉर्प्स के स्की पेट्रोलिंग टीम के जवानों ने संभाला मोर्चा। मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस का दिखा एक्शन। पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर 1300 अवैध हथियारों पर चला बुलडोजर। लखीमपुर खीरी में गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। पानी की टंकी बनाने के लिए खोदा गया था गड्ढा। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में पाकिस्तानी महिला को खोजने में लगी पुलिस। 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई थी। हापुड़ में मामूली विवाद में भिड़े थे 2 समुदाय। जमकर हुई थी पत्थरबाजी। CCTV वीडियो आया सामने। जम्मू बेस कैंप में योग शिविर का आयोजन। अमरनाथ यात्रियों को योग की दी गई ट्रेनिंग। पालघर के केमिकल कंपनी में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हवाई यात्रा पर खराब मौसम का असर। दिल्ली एयरपोर्ट से 3 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया। गुरुग्राम में भारी बारिश से जलभराव। सेक्टर 39 में लोगों को आवाजाही में हुई मुश्किलें। केरल के कोच्चि में भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ गई। कई जगहों पर हुआ जलभराव। बेंगलुरु में भारी बारिश से हालात खराब। शहर के कई इलाकों में भर गया पानी। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में तेज बारिश। पहले से ही शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के यहाँ आदेश। जम्मू में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दिन भर बादल छाए रहने और बारिश की संभावना बनी रही। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा। सावन के पहले दिन बाबा का लिया आशीर्वाद। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती। सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त की पूजा। सावन की शुरुआत के साथ यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू। ड्रोन से की जा रही निगरानी। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर एडमिनिस्ट्रेशन तैयार। रास्तों पर नॉनवेज होटल, रेस्टोरेंट और वाइन शॉप पूरी तरह से बैन। मेरठ में कांवड़ियों की निगरानी के लिए लगाए गए 1000 CCTV। रास्ते में पड़ने वाली शराब की दुकानें रहेंगी बंद। दिल्ली में सत्य निकेतन के शिव मंदिर में भक्तों ने की पूजा। सावन के मौके पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। प्रयागराज में सावन के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़। संगम में लगाई आस्था की डुबकी की पूजा। इजराइल में फिलिस्तीनी घुसपैठियों ने लोगों पर चढ़ाई कार। 7 लोगों को चाकू से कर दिया घायल। पुलिस ने किया ढेर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने 220 शहरों के मेयर से की मुलाकात। इन शहरों में हुई थी हिंसा। डॉलर के मुकाबले रुपए में 11 पैसे की गिरावट। 1 अमेरिकी डॉलर 82 रुपए 2 पैसे पर रहा। कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 7 रुपए का इजाफा। दिल्ली में अब 1780 रुपए में मिलेगा सिलेंडर।